और देश भर में 24 घंटे में कितने मामले आए सामने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद के बजट सत्र के पहले चरण को छोटा करने को लेकर की चर्चा। देश के राज्यों में कोरोना के कितने मामले आए सामने और चीन में कहां ओमिक्रॉन के कहर के चलते लगाया गया आंशिक लॉकडाउन। देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना का कोहरा। देश भर में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,65,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महामारी की वजह से देश भर में 275 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 24 घंटे में ओमिक्रॉन के करीब 376 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बड़ा बदलाव किया गया है। नए बदलाव के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले हर शख्स को टेस्ट की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी के मुताबिक अगर उम्र के हिसाब से हाई रिस्क कैटेगरी में या फिर कोमार्बिड नहीं है तो उसे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,166 नए मामले सामने आए हैं और 17 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब संक्रमण दर 25% पर पहुंच गई है। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 39,873 हो गए हैं। कोरोना स्पीड को देखते हुए दिल्ली में अब नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। DGMA की बैठक में रेस्तरां और बार को बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हर जोन में एक जगह ही साप्ताहिक बाजार की इजाजत देने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 33,470 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें अकेले मुंबई में 13,678 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,06,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 31 नए मरीजों की भी पहचान हुई है, जिसके बाद पूरे राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 1,247 तक पहुँच गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 13,990 केस सामने आए हैं और 11 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में वैक्सीनेशन पूरा करा चुके लोग ही रेल में सफर कर सकेंगे। कर्नाटक में इतने ही समय में 11,698 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 4 लोगों की मौत हो गई और ओमिक्रॉन के 146 नए केस सामने आए हैं। जबकि केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,797 नए केस सामने आए हैं और 19 लोगों की महामारी के चलते मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में राज्य से 8,334 नए केस सामने आए। प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सोमवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ और एक दिन में 1,344 मामले सामने आए। उत्तराखंड में भी एक दिन में 1,292 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है। चीन के तियानजिन में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगले महीने बीजिंग में विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने से पहले मामले सामने आए हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। चीन के कड़े फैसले लेने के पीछे डर है कि कहीं अमेरिका और यूरोप के देश अगले महीने होने वाले ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार न कर दें। चीन ने आग की भयानक लपटों से ओमिक्रॉन को मारने का दावा किया है। ट्विटर पर जारी चीन के वीडियो में देखा जा सकता है कि PPE किट पहने स्वास्थ्यकर्मी फ्लेम थ्रोवर मशीन से हवा में आग की लपटों से ओमिक्रॉन को मार रहा है, जिसके बाद चीन में स्वास्थ्यकर्मी ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए फ्लेम थ्रोवर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने सोमवार को संसद में कहा कि पिछले साल सिंगापुर में कुल कोविड-19 से जुड़ी मौतों में पूरी तरह से टीकाकरण वाले 30% लोग शामिल थे। मंत्री के मुताबिक सिंगापुर में पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से 802 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 247 लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिंगापुर में भी ओमिक्रॉन की लहर आ सकती है, जो डेल्टा से कई गुना बड़ी हो सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।